उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की नजरें मैनपुरी पर टिकी हुई हैं। मुलायम सिंह यादव के बिना समाजवादी पार्टी पहली बार मैनपुरी के मैदान में है। डिंपल यादव को अखिलेश ने कैंडिडेट बना दिया है। वो कल नामांकन करने भी जा रही हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंच गए हैं। कल शक्ति प्रदर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा मैनपुरी में ही होगा। डिंपल को टक्कर देने के लिए बीजेपी दूसरी तरफ मंथन में लगी हुई है। किस प्रत्याशी को डिंपल के खिलाफ उतारा जाए? बीजेपी इस मिथक को तोड़ना चाहती है कि कोई सीट किसी परिवार या किसी नेता का गढ़ होता है। योगी आजमगढ़ और रामपुर की तरह ही मैनपुरी में भी जीत कर दिखाना चाहते हैं, जबकि अखिलेश के लिए मैनपुरी की सीट इज्जत का सवाल है, विरासत का सवाल है। क्या है मैनपुरी के मन में? मैनपुरी के लोग क्या चाहते हैं? पूरी जानकारी मिलेगी इस रिपोर्ट में। मैनपुरी में करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 4,30,000 यादव मतदाता हैं। शाक के वोटरों की संख्या 3 लाख के करीब है। 2 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर हैं। दलित वोट करीब 1.5 लाख हैं, तो वहीं 1,10,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। वहीं लोध वोटर भी करीब 1 लाख के करीब है। 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 20,000 के करीब वैश्य वोटर हैं। वोटों का ये समीकरण अब तक समाजवादी पार्टी को खूब रास आ रहा था और 1996 से इस लोकसभा सीट पर साइकिल सर पर दौड़ रही थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट के लिए मंथन कर रही है, जिसमें कई नामों पर चर्चा है। बीजेपी से जो नाम चर्चा में है, उसमें अपर्णा यादव, जो मुलायम की बहू है, प्रेम सिंह शाक्य, जो 2019 में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी की सीट पर कड़ी टक्कर दे चुके हैं, रघुराज शाक्य और ममतेश शाक्य के नाम पर भी चर्चा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नाम पर भी बीजेपी विचार कर रही है। अपर्णा यादव के नाम की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही वो बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष से मिली थी। माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी बहू के सामने छोटी बहू की चुनौती देना चाहती है। हम लोगों ने प्रक्रिया, अपनी चयन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके सब लोगों से हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन को चलाते हैं, तो उसी आधार पर हम लोगों ने नीचे से, अपने मंडलों से, जिले से, नीचे से जो लोग संभावित हो सकते हैं उन सबके नाम हमने कलेक्ट करके आज बैठक होगी शाम को, तो उस बैठक में हम लोग वरीयता क्रम में तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे और अंतिम निर्णय वहीं से ही होना है। क्योंकि आपकी सर मुलाकात होती है अपर्णा यादव से, एक ट्वीट किया जाता है, उसमें अपर्णा यादव की भी फोटो होती है, इसलिए लोगों के मन में जहन में सवाल उठता है कि क्या बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच मुकाबला हो सकता है? नहीं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आई थी। पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने मेरे पास आई थी और वो हमारी पार्टी में है, तो एक रूटीन एक प्रक्रिया है, सहज सी बात है, मुलाकात होती रहती है। वैसे ये माना जा रहा है कि बीजेपी मैनपुरी की सीट पर किसी शाक के कैंडिडेट को ही उतारेगी, क्योंकि यादव वोटर का टूटना मुश्किल है। मैनपुरी सीट पर दूसरे नंबर पर शाक के वोटर हैं, जिसे बीजेपी 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी अपने पाले में करना चाहेगी, जिससे जीत पक्की की जा सके। शाक के वोट हमारा परंपरागत वोट है। शाक के वोट हमारा हमेशा मिला। लास्ट चुनाव में प्रेम सिंह शाक के हमारे प्रत्याशी थे और वोट हमें मिला था। शाक के वोट हमेशा हमारा साथ दिया है और शाक की ही सबसे ज्यादा पिटा है। सपा के अपराधियों ने, गुंडों ने पिटाई अगर की है तो सबसे ज्यादा शाक्य की है। अगर सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जे किए हैं तो शाक्यों की भी किए हैं। सबसे ज्यादा अपमानित किया गया है तो शाक्यों किया गया है। और मैं समझता हूँ शाक्य समाज हो या अन्य जो भी समाज है, बल्कि वो समाज जो यादव जिसको अपना कहते हैं, उसका भी जो दबा कुचला गरीब है, वो भी दबंग यादवों के द्वारा गरीब यादवों को पीटा गया है, वो भी हमारे साथ होगा। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से मैनपुरी में ये पहला चुनाव होगा जब मुलायम सिंह नहीं होंगे। अखिलेश यादव के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हार चुके हैं। तो क्या आजमगढ़ की तरह एक बार फिर अखिलेश यादव की पार्टी और उनका परिवार शिकस्त खाएगा? तो इसे कुछ इस तरह से समझना होगा। अखिलेश यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी के कैंडिडेट निरहुआ को बड़ी शिकस्त दी थी। अखिलेश यादव को 6,61,578 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ को 3,61,704 वोट हासिल हुए थे। अखिलेश यादव ने निरहुआ को करीब
2,60,000 वोटों से हराया था, तब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी और इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो यादव परिवार के ही धर्मेंद्र यादव यहां चुनाव लड़े। बीजेपी ने फिर से निरहुआ पर दांव खेला। बीएसपी भी इस बार मैदान में थी। बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे। बीएसपी कैंडिडेट को भी यहां 2,66,210 वोट मिले थे। निरहुआ ने यहां धर्मेंद्र यादव को तो करीब 8,000 वोटों से हराया, लेकिन अखिलेश की तुलना में धर्मेंद्र यादव को आधे से भी कम वोट मिले। मतलब करीब 3 साल में 3,21,000 वोट समाजवादी पार्टी के कम हो गए। और अब फिर से समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में उपचुनाव है। बीजेपी को आजमगढ़ की जीत से उम्मीद भी है और दावा भी कर रही है कि डिंपल यादव की करारी हार होगी। माननीय नेताजी नहीं है, हम लोग मतलब मेरा जो भी प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो हम हो चाहे कोई दूसरा हो, हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे अब की बार। इसमें कतई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। डिंपल यादव उनकी किस्मत में हार लिखी है। कन्नौज से आई हार के, फिरोजाबाद से हार के आई, अब मैनपुरी की बारी है हारने की। यहाँ भी हारेंगी वो, कोई दो राय नहीं है। वो 2 लाख के आसपास, 2 लाख से कम की हार उनकी नहीं होगी। सेम ग्राउंड, सेम पिच और सियासत की सेम कंडीशन पर बीजेपी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को पटखनी दे चुकी है। वैसी ही सोच बीजेपी की मैनपुरी में भी है। आजमगढ़ भी यादव बाहुल्य सीट थी, मैनपुरी भी यादव बाहुल्य सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव महज 94,389 वोट से ही जीत सके थे, जबकि बीएसपी से गठबंधन था और कांग्रेस ने सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा था। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के मैदान में पत्नी डिंपल यादव को उतार दिया है। अखिलेश को भरोसा है कि यादव और मुस्लिम वाला फॉर्मूला तो उनके साथ है ही, साथ में डिंपल यादव के चुनाव लड़ने से क्षत्रिय वोटर भी समाजवादी पार्टी को वोट देगा। लिहाजा अब उनकी नजर शाक्य वोटर्स पर भी है। अखिलेश ने मैनपुरी का जिला अध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य को बना दिया है। आलोक शाक्य आपके बगल में खड़े, इनको अभी आपने जिला अध्यक्ष बनाया 2 दिन पहले, तो शाक्य वोट मैनपुरी में कितना मायने रखता है? नहीं, निश्चित तौर पे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आदरणीय आलोक जी के बारे में शायद आपको जानकारी हो न हो, इनके पिताजी भी लगातार विधायक रहे हैं। ये खुद 3 बार विधायक और मंत्री रहे हैं और पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन भंग किया था, मैनपुरी का भी भंग था। चूंकि चुनाव आ गया है तो स्वाभाविक है जल्दी संगठन बनना था, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लेके आलोक जी को बनाया है। तो निश्चित तौर पे इनके अध्यक्ष बनने का और इनकी जो क्षमताएं हैं और जो अनुभव है, जो इनके साथ एक लंबा राजनीतिक अनुभव जुड़ा हुआ है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। प्रेम सिंह शाक्य मैनपुरी से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव को कड़ी चुनौती दे चुके हैं। उनका दावा है कि शाक्य बीजेपी के साथ है। सरकार सपा की हुई थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब आलोक शाक्य को या किसी दूसरे शाक्य को जिलाध्यक्ष बना देते और कुछ बड़ा पद दे देते। यहाँ पे लोकसभा में भी शाक्य किसी शाक्य को उतार सकते थे उस समय, लेकिन नहीं उतारा। अब इस समय जिलाध्यक्ष बना देना मेरी समझ में तो कोई महत्व साबित नहीं होगा। तो शाक्य लोग किसके साथ हैं यहाँ पे? शाक्य समय 100% प्रेम सिंह शाक्य के साथ है, इसमें कतई दो राय नहीं। अभी 2 सर्वे हुए थे, मुझे नहीं पता सर्वे कहाँ हुए कैसे हुए, हमने देखे भी नहीं। हम तो अभी बराबर इधर उधर ही रहे। तो जो जनता की आवाज आ रही है, जनता की आवाज यही आ रही, शाक्य प्रत्याशी है। शाक्य प्रत्याशी, उसमें भी मेरा नाम बहुत लिया गया। मतलब लोग कह रहे, हमने तो देखा नहीं न सुना था, लोग कह रहे कि वो आपकी बात ज्यादा करते हैं। लोग जो सर्वे वाले आए थे। 2019 के बाद मैनपुरी में काफी कुछ बदल चुका है, जिनको इन आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है। 2017 में बीजेपी को केवल 1 सीट हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 सीट जीती थी। लेकिन 5 साल बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने 4 में से 2 सीटें जीती और 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। मतलब लड़ाई कांटे की है। अखिलेश के लिए मैनपुरी का किला बचाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी और वहाँ पर सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद मुश्किल नेताजी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे। और ये तब हुआ था जब नेताजी एक बहुत उनका आभा मंडल था और उनको दूसरे दलों के लोग भी वोट कर देते थे। तो जब वो 80-90 हज़ार वोट से जीते, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। तो विधानसभा के चुनाव में पहले मैनपुरी में हमारे पास एक ही विधानसभा थी, भोगांव, और फिर उसके बाद में अब दूसरी हमारे पास मैनपुरी भोगांव विधानसभा भी हमारे पास में आ गई। तो इस तरीके से ये 2 विधानसभाओं में हम लोग चुनाव जीते और 2 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती मैनपुरी जिले में। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत वहाँ के ऊपर बढ़ी है। और आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से नेताजी के जाने के बाद में वो जनरल लोगों में इस बात की चर्चा है कि नेताजी गए तो ये सीट भी गई। मैनपुरी के चुनाव में शाक्य की चर्चा ज्यादा हो रही है। बीजेपी कोर वोटर बता रही है शाक्य कैंडिडेट भी बीजेपी दे सकती है। शाक्य को अखिलेश भी लुभाना चाहते हैं। मैनपुरी के चुनाव में शाक्य क्या सोचते हैं? हमारा गांव तो दोनों पार्टियों को समान लगभग में वोट करता है, तो जो अच्छा प्रत्याशी लगेगा हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। अच्छा, तो अभी तो एक ही प्रत्याशी आई है, डिम्पल यादव। वो कैसी हमारे समाज से कोई आता है तो अपने बारे में सोचेंगे, वरना डिम्पल यादव के लिए करेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अगर बीजेपी शाक्य प्रत्याशी देगी तब आप बीजेपी की तरफ? हाँ जी। उपचुनाव है, मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है। तो पहले तो शाक्य लोग मुलायम सिंह यादव को समर्थन देते थे, अब क्या रुख है शाक्यों का? अब जो तो समय आएगा तो बताया जाएगा। अब क्या बताया जाएगा? तो जी, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र शाक्य है। जी, आप बताइए। देखिए, जो मैनिफेस्टो इनका है आज तक का रहा है कि डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो इस बार जो भी प्रत्याशी आकर के हम लोगों कम से कम ये उम्मीद बनाएगा, ये ढांढस बनाएगा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम उसी को वोट करेंगे, ना कि इस बार हम किसी जात को लेकर के या फिर किसी कैंडिडेट को लेकर के। जैसे आप देख रही हैं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, अभी तक जो भी चलता रहा है भाई भतीजावाद चलता रहा है। अभी उन्होंने उतारा है, हो सकता है बीजेपी इसके बाद अपर्णा यादव को उतारे मैदान में, चाहे अपर्णा हो चाहे कोई साक्य उम्मीदवार हो, लेकिन हम लोग वोट उसी को करेंगे जो डेवलपमेंट की बात करेगा। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे शाक्य वोटर के सामने कि वो किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे? हम लोग इस साक्य वोट इसमें करेंगे, जैसे भाई पार्टी की बिरादरी को प्रेम सिंह साक्य को टिकट बीजेपी से दी जाए तो लगभग साक्य लोग सब उतर जाएंगे, डिम्पल लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। बिरादरीवाद भी चलते हैं और फिर विकास पे भी चलेगा। जो विकास का मुद्दा देगा, विकास का मुद्दा देगा, जो विकास के बारे में काम करेगा, अच्छा देगा, तो उसे वोट देंगे हम लोग। जरूरी थोड़ी डिम्पल को ही दे या अपर्णा को दे, नहीं देंगे। तो यहाँ प्रेम सिंह साक्य आ जाए तो लगभग वोट 80% वोट साक्य के लिए जाएगा। मैनपुरी यादवों का गढ़ है। डिम्पल यादव को लेकर मैनपुरी के यादव क्या सोचते हैं? क्या मुलायम सिंह के जाने के बाद यादव अब भी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं या फिर उनका रुख भी बदल रहा है? मैनपुरी के गणेशपुर गांव आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, यादव बाहुल्य गांव है। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रबल यादव है। अच्छा, ये जो इस समय बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या माहौल दिख रहा है? माहौल डिम्पल यादव जी जीतेंगी। अच्छा, वजह यहाँ सब पूरा जो भी गांव में कार्य हुआ है, सड़क से लेके नाली, हर चीज का जो भी है, हमारा सपा सरकार में ही हुआ है। नेताजी से हम लोगों ने के यादव का हर वर्ग को मतलब नाता पहले से रहा है और वही रुझान है और हमारी आर्थिक मतलब आंतरिक भावना है कि हम इनको ही चुनेंगे और इनके ही परिवार जो है उनको वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार डिम्पल यादव के लिए राह आसान होगी या मुश्किल होगी? बहुत आसान होगी, बहुमत की जीत होगी और कोई उनके सामने बीजेपी का प्रत्याशी कोई आ जाए वो टिक नहीं सकता उनके सामने। बहुत अच्छी जीत होगी उनकी। अच्छा, क्यों नहीं टिक सकता बीजेपी? क्योंकि जो मुलायम सिंह थे उन्होंने बहुत विकास किया मैनपुरी के लिए। वो कई बार सांसद रहे, यहाँ से विधायक भी रहे, 7 बार सांसद रहे, 5 बार मैनपुरी से रहे। उपचुनाव उन्होंने यहाँ से। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार पिछले कई चुनाव से यादव भी उसको वोट कर रहा है और इस बार बहुत सारे यादव उसकी तरफ आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे। अब ऐसा मुश्किल ही हो, जो यादव बीजेपी में जाए मुश्किल ही है। अब यादव जो मतलब अस्तित्व है मुलायम सिंह से हुआ है, उन्होंने बढ़ावा दिया हम लोगों को, तो नहीं जाएगा यादव वोट। यादवों के गांव से निकलकर मैनपुरी का मिजाज जानने की भी कोशिश की। आखिर मैनपुरी का सर्व समाज क्या सोचता है?
के हमेशा जो है प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। साक्य में एक क्वालिटी है, साक्य अपने को सपोर्ट करता है। असली बात तो ये है, अगर साक्य आएगा तो यहाँ 90% साक्य के लिए चला जाएगा। जागेश्वर जी, क्या माहौल, डिम्पल यादव तो आ गई है, बीजेपी ने अभी कैंडिडेट नहीं बताया है, तो डिम्पल यादव क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की सीट साक्य आएगा बीजेपी से साक्य को मिलेगी और साक्य लोधी संग संग रहे, जिस जाति वैसे ही है, मतलब सबसे दबी हुई जाते हैं। इनका कोई नेता फेता नहीं है, वो न कोई ने राजनीति है, न कोई केवल मेहनत करे वो और खाए वो है, न कोई गुंडागर्दी है, न कि मतलब न कोई मतलब आएगी। तो जहाँ शांति मिलती समय वहीं जाएगा। तो शाक्य आपका क्या कहना है, किधर जाएगा? सवेरे जब जाए तो साक्य और लोधी लगभग जाते ठक्को ही जाते बीजेपी में जाता है। अच्छा, सोनू चौहान जी, ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर इस उपचुनाव में डिम्पल यादव को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा या आसानी से वो जीत जाएंगे? नहीं, बीजेपी आएगी जी। क्या वजह इतना? वजह सुशासन बढ़िया है। आप पहले में जब सपा का शासन था तो 6 बजे या 7 बजे जाने में शाम में तो हमें 10 बार सोचना पड़ता था। आज हमें सोचना नहीं पड़ता है, आराम से हम 9 बजे 10 बजे कहीं भी जा सकते हैं, कोई लूटपाट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा शासन है, योगी सरकार का बढ़िया नियम है, न चोरी है, न डकैती है, न कुछ है, बढ़िया है। तो इसलिए बीजेपी आएगी। माहौल तो सही है, बस भाजपा ही आएगी सर। भाजपा आएगी? अच्छा, इसमें सर समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद, लड़ाई झगड़ा करवाना, ये समाजवादी की देन है। इसलिए जो यादव वर्ग भी है वो भी सपा उसको बीजेपी को सपोर्ट किया है और आगे भी करेगा। अच्छा, यादव भी बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की सीट बचा पाएंगे, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की सीट बचा पाएंगे, बचा क्या पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।